पापा, बोलो। क्या मैं जान सकता हूँ आपके और मामा के बीच में क्या चल रहा है? जैसे तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करते हो, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही किया और मैं अपने फैसलों के हवाले से किसी को जवाब दे नहीं हूं। मामा घर छोड़ के जा रही हैं। ये डिसीजन है उसकी और मैं उसकी हर डिसीजन का एहतराम करता हूं। आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है? सही क्या हो रहा है यहां? क्या सही हो रहा है यहां? मुझे लगता है आपको अपने रवैये पे गौर करना चाहिए और मामा से माफ। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं। जी हाँ जी। गन। अनवर कहाँ है? जो सर शर्मिंदगी से झुक जाए वो एतबार के काबिल नहीं रहता। कमजोर पड़ गया था खान जी। दुश्मन कमजोरी ही तो ढूंढता है। इससे पहले कि तुम्हारी कमजोरी मेरे दुश्मन की ताकत बन जाए, चले जाओ यहां से। चले जाओ।
चाय। कौन? तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा तैयार है। समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। आप अपने चैनल की नरम गरम खबरों में बिजी होती हैं और इनकी एग्जीबिशन चल रही होती हैं, तो घर को कौन देखेगा? हाँ, और जो मनमानी निकाह करके आपने किया है, उसके बारे में क्या ख्याल है? वैसी ही मनमानी जैसे आपने शादी करके की थी, है ना? हाँ की थी मैंने मनमानी, लेकिन मामा और बाबा का ख्याल रखा था। बाबा जानते थे कि मैं शादी कर रही हूँ, मैंने कुछ छुप के निकाह नहीं किया। वाह, वेरी नाइस। अपनी जिंदगी के लिए आप ठीक फैसला लो तो वो सही है, मैं लूँ तो गलत है। तुम्हारे साथ ना बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें नायला के सिवा तो कोई नजर ही नहीं आता, ना मामा ना बाबा। अच्छा, तो आपको नजर आया था जब आपने शादी की थी आरूफ से? For God's sake, खामोश हो जाएं, आप दोनों किस बहस में उलझ गए हैं? मामा लंदन जा रही है, हमें उन्हें रोकना है और आप। ये बहुत मुश्किल है। उन दोनों के बेडरूम्स भी अलग हो गए हैं, उन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन है। प्लीज हम ट्राई तो कर सकते हैं ना? करके देख लो, कोई फायदा नहीं। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को पता करना होगा कि एक्चुअली उन दोनों के बीच में हुआ क्या है। हर किसी ने ना अपने चेहरे के सामने एक मास्क पहन के रखा हुआ है, किसी का भी चेहरा असल नहीं है। आप ये प्लीज अपनी टॉक शोज वाली बातें ना करें। ये हमारा घर है, हमारी फैमिली, हम जानते हैं एक दूसरे को और किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। ये तो वक्त ही बताएगा। एनीवे, तुम दोनों जो भी फैसला करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी आई हैव टू गो, मैं तुम लोगों से ना शाम को मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। ये मेरू है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? लगता है वेट कर रहा है किसी का। आओ, ये मत भूलना। मामा लंदन जा रही हैं, पापा को इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। घर का माहौल इस कदर बिगड़ जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था।
ये घर का माहौल हमारे निकाह के बाद से खराब है। ये सब एक गलत फैसले का नतीजा है। कमाल, तुम जानते हो कि मामू और मामी के बीच में जो भी चल रहा है वो उनका अपना मसला है, इससे हमारे निकाह का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है ना, मैं तुम्हारी बातों में आता ना ही सब कुछ होता। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। और नहीं तो क्या, किसकी वजह से हो रहा है? और तुम्हारी बातों में ना आता तो ये सब कुछ ना होता। कमाल, तुम बच्चे नहीं हो। तुम जानते हो मामू और मामी के बीच में बहुत वक्त से टेंशन चल रही थी। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। ये लिखिए जमान साहब, अब ये आपकी अमानत है। ख्वाजा, मैं खान को फ़ोन करता हूँ, तुम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाओ। जी सर। हाँ बोलो। ठीक है, आता हूँ। नाइला, क्या बात है? इस तरह क्यों लेटी हो? कमाल ने कुछ कहा है? झगड़ा हुआ है उससे? नहीं। तो फिर इस तरह क्यों पड़ी हो? तो क्या करूं? हंसती मुस्कुराती घूमती रहूं यहाँ से वहां। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 15 राउंड्स चले हैं, जिनमें से 3 मेहरू के पेट में लगे हैं और 1 दाने बाजू में। किसने किया ये सब? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ CCTV कैमरास हैं, उनकी फुटेज हमने वसूल कर ली है। देखते हैं, पता चल जाएगा। मुझे हर हाल में कत्ल चाहिए मेरू के। डोंट वरी, एट एनी कॉस्ट। विल डू आवर बेस्ट। लाश कमजोर कड़ियां पसंद नहीं है मुझे। कमजोरी कमजोरी होती है, चाहे जैसी भी हो। जी हाँ जी। जब तक मैं इस्लामाबाद से वापस ना आ जाऊं, थोड़ी सी एहतियात करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिक्र तो उनको हो गई
जिन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। चलता हूँ। और हाँ, वो बाले पे नजर रखें। जी हाँ जी। ऑफ कोर्स मैं देख लूंगी, तुम पहले मुझे सारी फुटेज तो भेजो। कम ऑन यार, इट्स अर्जेंट। अच्छा जल्दी से भेजो। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैं ज़रा बिजी थी। कोई बात नहीं। ये फाइल जमान साहब में भेजिए। ये मिसिंग पर्सन्स की फाइल है। इसमें इन तमाम मिसिंग पर्सन्स के एड्रेस मौजूद हैं। आप चाहें तो इनकी फैमिली से मिल भी सकती हैं और चाहें तो इनके इंटरव्यूज भी कर सकती हैं। जमान साहब को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। जी वो तो मैं बोल ही दूंगा, लेकिन एक और अहम बात बतानी है आपको। जी कहिए। इन तमाम मिसिंग पर्सन्स का ताल्लुक किसी न किसी तरह खान साहब से रहा है। ओके, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच कर देख मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। देख, तेरी लव स्टोरी हमने इसलिए डेवलप नहीं की थी कि तू शाहरुख खान बन जाए, बल्कि किसी मकसद के तहत की थी। अब तो काम की दवा खा और मोहब्बत का बुखार उतार ले, इसी में तेरी भलाई है। कम से कम आप लोग ये तो बता दें कि आप लोगों की बीना से क्या दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा है उसने आप लोगों का। तेरी क्या जोक मारा यार, सीधे हंसना यार, अभी हंसना। अरे वो हमारा क्या बिगाड़ेगी? अबे ये सब कुछ बीना के बाप के लिए हो रहा है, समझा? क्या? बीना के बाप के लिए? हाँ, तो तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? तेरे बाप का क्या जाता है? अरे बेटा, बहुत बड़ी गेम है, तेरी समझ में नहीं आएगी। देख, तेरे घर के तमाम कमरों में कैमरे फिट कर दिए। पिक्चर है ना, एक क्लियर आएगी। बस मौका मिलते ही बुला ले अपनी महबूबा को। और अबे इतना क्या सोच रहा है बेटे? देख, मोहब्बत और जंग में ना सब चीजें जायज होती हैं। नहीं, नहीं कर सकता मैं ऐसा। नहीं। देख मेरे बच्चे, तेरे पास बस अब दो ही रास्ते हैं, या तो तू ये काम करेगा या फिर गब्बर सिंह की गोली खाएगा। मामा आप लंदन क्यों जा रही हैं? बेटा पहली दफा थोड़ी जा रही हूँ, इतनी दफा गई हूँ। ये तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन कभी बाबा के बगैर नहीं गई ना। मम्मी आखिर बात क्या है? पहले आपने बेडरूम्स अलग किए, अब आप मुल्क छोड़ के जा रही हैं, हम सबको छोड़ के जा रही हैं।
आखिर हुआ क्या है? बेटा तुम जानती हो बात क्या है, और जो भी है ना मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच है, तुम लोग इसमें मत पड़ो। मम्मी हम कैसे रहने दें? क्या हम देख नहीं रहे इस घर में क्या हो रहा है? देख रहे हो ना, जो कुछ होना है वो होगा। तुम लोग टेंशन मत लो, अपनी जिंदगी जियो, खुश रहा करो बस। तो आप हमें क्यों छोड़ के जा रही हैं? बेबी मैंने कभी तुम लोगों को छोड़ा है? कुछ दिनों की बात है, I'll be back, I promise, don't worry। और बाबा को? मेरी जान बचाने का शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी मदद है जो तुम मुझे दोगे। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा इकबाली बयान, तुम्हारे सब जराइम के बारे में जो तुमने खान के कहने पर किए हैं। धमकी दे रहे हो या डराने की कोशिश कर रहे हो? धमकी दे रहा हूं ना ही डरा रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुम पर यह जानलेवा हमला किसने करवाया है? तुम अभी तक खान के वफादार हो मेहरू। वो मेरे लिए बाप की तरह है, और उसी बाप ने यह हमला तुम पर करवाया है। हो सकता है इसमें तुम्हारी कोई चाल हो। मेरी कोई चाल हो? मेरे लिए तुम्हें मारना क्या मुश्किल है? ये देखो, एक गोली काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हें मार के मैं कहीं भी फेंक दूं, मुझे कौन पकड़ सकता है? कौन कह सकता है कुछ? वैसे मेरे पास तुम्हारे जराइम की एक तवील फहरिस्त है, दिखाऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मुझसे क्या चाह रहे हो। कभी मुझे खान के खिलाफ करते हो और दूसरी तरफ मुझे मेरे गुनाहों की लिस्ट भी दिखा रहे हो। मेहरू, कब तक गुनाहों के इस दलदल में डूबे रहोगे? अल्लाह ने मौका दिया है, अपने गुनाहों का कफारा अदा नहीं करोगे? देख लो, हमें, मुझे, तुम्हें, सबको एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है। मैं समझता हूं अगर उसने मौका दिया है तो इसका फायदा उठा लो। मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता? लेकिन अब तुम सारी मजबूरियों से आजाद हो। लेकिन अगर खान को पता चल गया तो? खान की फिक्र मत करो, वो तुम्हारी लाश देख चुका है। मेरी लाश? हाँ, तुम्हारी लाश। जब तुम्हें गोलियां लगी थीं तो मैंने तुम्हें मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगवा दिए थे। खान ने तुम्हें देखा तो तुम्हें मुर्दा समझा, और अब खान के साथ तुम सारी दुनिया की नजर में मर चुके हो। देखो मैं तुमसे वादा करता हूं कि काम खत्म होते ही मैं तुम्हें सेफ पैसेज दूंगा,
खुद। तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो और हिफाजत से रह सकते हो, बगैर किसी से डरे हुए। रही बात खान की, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, खान जैसे लोगों की पहुंच से भी बहुत ज्यादा बड़ी। okay. मामा प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्या आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी? इतने सारे दुख मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी एक साथ? मामा रोए तो नहीं, प्लीज प्लीज मत रोए। अच्छा मैं नायला को तलाक दे दूंगा, आप नहीं रो। कैसे बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी अन्ना की वजह से किसी और को दुख दूं? जो हो गया सो हो गया, अब मैं उसे बदल तो नहीं सकती। राहत आपा से मैं खफा हूं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सब कुछ में उस बेचारी बच्ची की तो कोई गलती नहीं है ना। वो तुम्हारी बीवी है, तुमने उसका ख्याल रखना है। जी मुझे जाना होगा। मामा मामा मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, रिश्तों को निभाना सीखो। अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब तुमने अपनी बीवी को खुश रखना होगा, इस जिम्मेदारी से भागना मत। मेरी फिक्र मत करो, जाके वापस भी आ जाऊंगी। आई एम सॉरी मामा, मेरे निकाह वाले फैसले ने आपको बहुत दुख दिया ना? नहीं, हाँ मुझे दुख हुआ था, लेकिन दुख आते और चले जाते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूं, अच्छा ही चाहूंगी ना। तुम जिंदगी में जो भी फैसले करो ना, वो सही फैसले होने चाहिए। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी तकलीफ से गुजरो। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। सॉरी मामा, आई लव यू। हकदाद ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन शक तो मुझे पे है ना। नहीं, अब वो शक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको बता दिया है कि नायला और कमाल का निकाह मैंने करवाया है। हकदाद में और शबाना में फासले बढ़ गए हैं। शबाना ने पहले बेडरूम अलग किया और अब वो लंदन जा रही है। इसका मतलब है तीर निशाने पे लगा है। क्या मतलब? हकदाद ने मुझे प्रपोज किया। वाकई? फिर तुमने क्या जवाब दिया? कहा सोच के बताऊंगी। फिर क्या सोचा? इकरार करोगी या इनकार? पता नहीं। तुम्हें अब भी उससे मोहब्बत है ना? पता नहीं। खान वो लोग बकायदा मेरे साले को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। समझाया था मैंने आपको, समझाया था कि फ्रंट फुट पे निकल के खेलने की जरूरत नहीं है, नुकसान होगा। अब देखो ना, अपनी विकेट भी गंवाई और आने वालों के लिए प्रेशर भी बिल्ड कर दिया। जानता हूं। अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है।
मैंने तो वार्निंग दी थी कि अपने बरादरी निस्बती को समझाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अरे मैंने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनता है। घुड़सवारी करने में और तांगा चलाने में बड़ा फर्क होता है। देखो खान, मैं मानता हूं कि बेवकूफ़ी मेरी है। मैं अगर अपनी बीवी की बात ना सुनता तो आज मुझे अपनी कुर्सी की फिक्र ना होती। चलो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये पाकिस्तान है जहां सब कुछ होता है और सब कुछ नहीं भी होता, बस सामने नहीं आना चाहिए। देखो खान, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल तबीयत खराब होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इलाज करवाने मुल्क से बाहर जा सकते हैं। मैं मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता। खान, इस मसले का कोई हल निकालो। देखो, तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो कुछ करते हैं। ठीक। अब निकली ना चीख? वो तो निकल ही थी। क्या करना चाहिए? करना क्या है? इस वक्त बार्गेनिंग की पोजीशन में है हम लोग। हाँ, बार्गेनिंग। आप एक्सक्यूज मी खान। गुड, वेरी गुड। खान, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार इस्लामाबाद आने की दावत देता हूं। शुक्रिया। सरफंदा तैयार है। ओह, थक गया यार। वैसे लोगों के दुख सुनकर, उनके हालात देखकर बहुत बुरा लगा। हुकूमत इन मिसिंग पर्सन्स के लिए कोई बोल्ड स्टेप क्यों नहीं लेती? हुकूमत तो सिर्फ नाम की है।
जब रियासत काम नहीं करती ना तो शहरी यतीम हो जाता है। एग्जैक्टली। हुकूमत के लोग तो सिर्फ कैलकुलेशंस करते रहते हैं, पॉइंट स्कोरिंग में बिजी रहते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटीज काफ़ी मुख्तलिफ है। वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ये सारे मिसिंग पर्सन्स का ताल्लुक मेरे बाबा से है। I mean, how is that even possible? इसमें हैरान क्यों हो रही हो? इत्तेफाक है, वो एक सोशल आदमी है और बस मुझे तो हैरत नहीं हो रही। या तो इत्तेफाक है या कोई हिडन स्टोरी है जो हमारी आंखों के सामने ओझल हो रही है। पता नहीं। Anyway, I'll be back in a moment. Huh?